है। इसमें पहला प्रक्रिया है कि आपको अगर ज़मीन खतियानी है तो उसके लिए प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 1 दोनों जरूरी है, ठीक है। अगर ज़मीन दस्तावेजी है तो उसमें सिर्फ प्रपत्र 2 भर के देना है और प्रत्येक दस्तावेज का फोटोकॉपी विथ ID प्रूफ जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वो सब जरूरी है उसमें लगे, ठीक है। अगर आपको कोई समस्या होता है, इसमें दोनों प्रक्रिया है। ऑफलाइन भी आप हमारे शिविर में आके जमा कर सकते हैं। ये शिविर का स्थल तो कदमा पंचायत जो भवन है, ये पूरा अंचल का डिसाइड किया गया है यहीं पे। तो पूरे अंचल का जो भी होगा प्रक्रिया, मतलब सर्वेक्षण से दृष्टि से वो यहीं पे होगा। अब तो उसमें यह है कि अब खतियानी ज़मीन है तो उसके लिए वंशावली प्रपत्र 2 और 3 1 दोनों जरूरी है। दस्तावेजी में प्रत्येक दस्तावेज का तो बता दिए कि उसका फोटोकॉपी लेगा, ID प्रूफ। अब उसमें यह है कि खतियानी ज़मीन है उसमें से कोई रजिस्ट्री कर दिया है, मतलब कोई अदर भाई, जैसे आप अभी बोले थे हमारे अमीन से आप बोले थे, ठीक है। वो जो बोले थे कि रजिस्ट्री कर दिया है, मतलब मेरे हिसाब में से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये मामला आ जाता है। तो हम लोग जो है वहाँ पे बंटवारानामा जो बनेगा 100 स्टाम्प से हम लोग बोले हैं कि बंटवारानामा अगर किसी को करवाना है अपने नाम से, सब जैसे 4 भाई हैं, चारों भाई के नाम से करवाना है बंटवारानामा, तो उसमें आप 100 के स्टाम्प पे पूरा वकील साहब से बंटवारानामा बना के दीजिएगा। उसमें जो ज़मीन एक भाई बेच चुका है तो जो रजिस्ट्री करवाए हैं जो रैयत, तो वो तो बोलेंगे कि हम रैयत मतलब खरीद लिए हैं उस भाई से ज़मीन, तो वो तो एक्सेप्ट करेंगे कि हम इस भाई से ज़मीन खरीदे हैं, तो ठीक है। तो हम लोग बंटवारानामा में क्या करेंगे कि जो भाई बेचे हैं उस भाई के नाम से तो वो रजिस्ट्री कर दिए हैं, तो उस भाई के नाम से जो हिस्सा ज़मीन है उसमें से ऑटोमेटिक हम लोग काट के फिर उसका वेरीफाई करके जितना हिस्सा बनता है उनके नाम से खाता खोलेंगे। अब ये है कि दाखिल खारिज में है कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत वर्षों से दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, रजिस्ट्री करवा के छोड़ दिए हैं, ज़मीन पे कब्जा है, सब कुछ है, मतलब जोत रहे हैं। तो इसमें सर्वेक्षण का मतलब यही है कि ज़मीन का सर्वे जो करेंगे तो पहला आधार यही है कि आपको दाखिल खारिज करवाना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि इस अंचल में सबसे ज़्यादा मुद्दा यही है, हम लोग जो आम सभा किए हैं कि सर दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, बंद हुआ है, कुछ लोग बोलते हैं, या ऑनलाइन भी नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन हो रहा है, आप ऑनलाइन कीजिए। अगर वहाँ कर्मचारी कुछ ऐसा बोलते हैं तो आप उनसे जाके सब कुछ ऑनलाइन करवाइए, वो आगे फॉरवर्ड करेंगे। कहने का मतलब है सर अभी दाखिल खर्च हो रहा है दाखिल। जमीन सर बेचा रहा है कि नहीं सर? जमीन भी सब बिका रहा है, रजिस्ट्री हो रहा है, अभी रजिस्ट्री भी हो रहा है, जमीन अभी रजिस्ट्री हो रहा है। हाँ, जमीन भी। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जमीन अभी रजिस्ट्री नहीं हो रहा है जब सर्वे स्टार्ट हो गया। सबसे पहली बात है कि आप किसी भी लोगों के बहकावे नहीं आए। यहाँ जो जमीन का विशेष सर्वेक्षण इस अंचल में चालू किया गया है, तो आपको जमीन से सर्वेक्षण से संबंधित जो भी प्रक्रिया जानना है, सीधे हम लोग यहाँ सब पदाधिकारी हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ पे शिविर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, टाइम टू 10 से 4 बजे तक रहते हैं। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, पूरा ज़मीन से विवाद से लेकर के खतियानी ज़मीन है, रजिस्ट्री है, उसमें आपका कोई चीज़ नहीं चल रहा है, तो वो चीज़ आप आके पूरा आप डिटेल में हम लोग जानकारी देते हैं यहाँ पे। और किसी भी, सबसे पहला है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कुछ लोग दलाल हैं, वो कहेंगे आपको समझाएं, बहलाएंगे फुसलाएंगे कि देखिए हम आपका ये झंझट है, करवा देंगे, जो भी इतना पैसा लगेगा। तो आप किसी भी दलाल के बहकावे में नहीं आए, हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जो भी आपको किसान है, छोटे से गरीब जो भी लोग हैं, एक रैयत को कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको लग रहा है कि हमको ये चीज़ में कन्फ्यूजन है, हमको समझ में नहीं आ रहा मेरा ज़मीन का कैसे होगा, तो सीधा शिविर में आइए कदमा पंचायत भवन में। हम लोग ऑफिस टाइम में मिलते हैं, हमेशा कोई न कोई मिलेंगे, हम लोग फील्ड के अधिकारी हैं तो नहीं भी मिलेंगे, पूरा समझाने का प्रयास करेंगे सर, पूरा उनका हल, समस्या का समझाने से लेकर के हल करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि ये विशेष सर्वेक्षण जमीन का जो हो रहा है, तो इसमें हम लोग का यही दायित्व बना है कि हर एक विवाद को कोशिश करके पूरा उसका सुलझा देना है, समस्या ही खत्म कर देना है। अच्छा सर, गरमजरुआ जमीन जिसको कहा जाता है गाँव देहात में, है किसी और का, जोत रहा है कोई और, उसका क्या प्रावधान है? इसमें ऐसा है कि गैर मजरूबा आम एक ज़मीन होता है, एक खास होता है, 2 प्रकार का। तो आम तो सार्वजनिक रूप से हो गया, उसमें तो कोई कर नहीं सकते हैं कोई पटा उटा करा के रखा है पहले से गैर मजरूबा जमीन का, लेकिन जोत रहा है कोई और, पटा करा के कोई रखा है कोई और, तो उसका क्या है? तो जोत रहा है कोई और, तो उनके पास तो कोई सबूत नहीं है। वो ऐसे उनसे लिए हैं एक भाड़े पे, तो वो जोत रहे हैं उनका। लेकिन जिनको पट्टा मिला होगा तो उनको उस टाइम में जमाबंदी भी हुआ उनका, सब कुछ ऑनलाइन चढ़ाया भी होगा, उनका हम लोग सारा दस्तावेज देखेंगे, जमाबंदी पूरा ऑनलाइन भी सब कुछ दर्शाया हुआ है कंप्यूटराइज बेस्ड पे, उसका चेक करेंगे, उनका सब कुछ ब्यौरा जानेंगे, उस आधार पे हम लोग पूरा वेरिफिकेशन करके तब तो उनके नाम से नया खाता अपडेट करेंगे। अब है कि कुछ लोग जो गैर मजरूबा ज़मीन को अपने कब्जा में किए हुए हैं, ऐसा कुछ है, तो वो हम एक्चुअली स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि वो बिहार सरकार के ही नाम से खाता खुलेगा, ये चीज़ है। अब इसके बाद है विवादित ज़मीन। विवादित ज़मीन का 3 प्रोसेस है कि 15 दिन से लेकर 90 दिन तक का टाइम दिया जाएगा आपको। जो भी आपसी है विवादी, जो बहुत सारी ज़मीन को 2-3 लोग रजिस्ट्री कर देते हैं, दलाल के संबंधी से बेच देते हैं, तो उसमें पहला प्रक्रिया है कि 15 दिन के अंदर आप दावा आपत्ति कीजिएगा, जो पार्टी विशेष बेचे हैं। हम लोग उसका
पूरा वेरिफिकेशन करेंगे कि क्या क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या मामला है पूरा। हमारे कानूनगो सर भी हैं, इनके अनुपस्थिति में पूरा मतलब ASO सर है, बंदोबस्त पदाधिकारी, उनका सुनवाई किया जाएगा 90 दिन के अंदर, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि वो मामला ख़त्म हो जाए। जो जिनका वाजिब ज़मीन है एक्चुअली खतियान के अनुसार से वेरीफाई करके उनका हो जाए। सर देखा जाए सोशल मीडिया पत्र संख्या 1, पत्र संख्या 2, पत्र संख्या 3, ये क्या चीज़ है? थोड़ा सा लोगों का किस प्रकार से भरना है सर, थोड़ा इसके ये देखिए, एक विशेष सर्वेक्षण का जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत आप जो ज़मीन का रजिस्ट्री पेपर जमा कीजिएगा हमारे पास, या खतियानी ही जमा कीजिएगा, ये हम लोग फॉर्म के माध्यम से उसका सारा वेरीफाई करेंगे, और हम लोग डाटाबेस अपने डाटा के अनुसार वो पुराना खतियान को ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। तब उनका नया सब कुछ प्लॉट वेरिफिकेशन करके किस्तवार होगा, उसमें खानापुरी हम लोग करेंगे, सब कुछ का नया वेरिफिकेशन करके लगेगा कि हाँ इनके नाम से सब कुछ एक्चुअल में है, तब उनका हम लोग नया सब कुछ बनाएंगे, खाता के तरह से लेके अपडेट करेंगे और ऑनलाइन वेस्ट कर देंगे। इसीलिए सब दिन के लिए झंझट ही खत्म हो जाएगा विवाद। कहाँ से आया सर? हम आए हैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट, मेरा घर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप जिस प्रकार से समझाया मुझे समझ में आ रहा था, जाहिर सी बात है कि दर्शकों को समझ में आएगा। मुखिया जी हैं, मुखिया जी कदमा पंचायत के नीरज कुशवाहा मुखिया जी हैं, जो यहाँ पे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं इनके संरक्षक में हो रहा है। कैसे मुखिया जी? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी पंखा खराब हो गया था मुखिया जी, अभी देख रहे हैं कि पंखा जो है बनवा रहे हैं, इन लोगों का बहुत सेवा कर रहे हैं। गर्मी बहुत है तो पंखा तो बनवाना ही होगा। पंचायत में सर्वे अच्छा से होगा ना? एकदम अच्छा से होगा। क्या लोगों को संदेश देना चाहेंगे? लोग हड़बड़ाए हुए हैं कि मेरा ज़मीन जो है कोई और ना करा ले, मेरा ज़मीन जो है कोई हड़प ना ले। मुखिया जी इसके बारे में क्या कहिएगा? किसी का ज़मीन कोई नहीं हड़पेगा, जिनका वाजिब ज़मीन है उनको मिलेगा, जितना जिनका हिस्सेदारी है उतना ज़मीन सभी लोगों को मिलेगा। हड़बड़ाने की कोई जरूरत? कोई हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है सर। देखा जाए तो अपना घोड़ासर प्रखंड में जो 14 को पंचायत है, 14 पंचायत ना है, उसमें सभी में सर्वे स्टार्ट हो गया है। सभी पंचायत में सर्वे चालू हो गया है। सभी पंचायत का अलग अलग अमीन लोग हैं, सभी पंचायत का अलग अलग स्टाफ लोग हैं, सभी पंचायत में अलग अलग लोग जाएंगे। एक एक लोग को जाकर समझाया एकदम अलग अलग लोगों पर डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाना है।